हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस बार जिस तरीके का मेरे को सुनाई दे रहा है, शायद चांसेस है बच्चों आपकी स्कूल्स जो हैं बहुत जल्दी खुल जाएंगी और ऑल एंड ऑलमोस्ट एक महीना मानिए, एक महीने के अंदर अंदर चांसेस बनते हैं कि आपकी स्कूल्स जो हैं वो खुल जाएंगी। चलिए, उससे पहले जब तक स्कूलें नहीं खुलती हैं अपन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सार्थक अंक। ये टॉपिक बुक में कहीं खो सा जाता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें फिज़िक्स में कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप नीट, आईआईटी या फिर अदर एनडीएस जैसी एग्ज़ाम देते हैं ना, तो फिर वहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो उपयुक्त सार्थक अंकों के हिसाब से कीजिए। अर्थात इसका मतलब ये है कि आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स के अंदर ही अपना आंसर लेकर के आना है। हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी कि सिग्निफिकेंट नंबर होते क्या है, सार्थक अंक होते क्या है। टॉपिक हमारे पास में क्या है बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन्हें हिंदी में अगर मैं बोलूं तो मैं सार्थक अंक कहूंगा। सार्थक अंक। अब ये सार्थक अंक होते क्या हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं? बहुत सिंपल सा है बच्चों। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट की एक खास बात होती है कि हम कुछ ना कुछ उसका आंसर निकालते हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालते हैं और उसे हम न्यूमेरिकल डिजिट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ना कुछ अंक लिखते हैं कि भाई ये प्रयोग करोगे, ऐसा ऐसा करोगे तो इतना आंसर आएगा। ऐसा ही करते हैं, ठीक। अब लेट्स सपोज कीजिए किसी एक्सपेरिमेंट को करते हुए हमने लेंथ को मेजर किया। समझिएगा, ये मीटर स्केल है। कौन सा स्केल है? मीटर स्केल, जो आप घर पे यूज करते हैं ना, मान लीजिए। और ये 0 से चालू होता है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ होती है? 0 से होती है। तो ये एक 0 पे एक बड़ा डंडा होता है, ठीक है। फिर 1 2 3 4 और ये फिर वापस से 5 पे एक और ऐसा डंडा होता है। फिर 6 7 8 9 और ये 10 पे एक डंडा और यहाँ पर 1 लिखा हुआ होगा, ठीक है। फिर 1 2 3 4 और ये 5 पे एक छोटा सा, और 6 7 8 9 और ये 10 पे वापस से, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ होगा। इसी तरीके से काम होता है, ठीक। अब लेट्स सपोज कीजिए, समझना इस चीज़ को, लेट्स सपोज कीजिए कि इस मीटर स्केल से आपको 1.8 सेंटीमीटर मेज़र करना था। आपने क्या मेज़र करना था? आपको क्या नापना था? 1.8 सेंटीमीटर को नापना था, ठीक है। अब आपने जब इसको लेकर के गए तो आपने बोला कि ये 1 आ गया। 8 कैसे नापेंगे? तो हमने बोला 1 2 3 4 5, 5 तो पहले पता चल जाता है। 6 7 8, ये लो यहाँ तक, ठीक है। तो ये लो, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस हमने कितनी बताई? 1.8 सेंटीमीटर बता दी। इतनी डिस्टेंस को हमने क्या बताया? 1.8। अब गलती से या कैसे भी मान लीजिए ये 1.8 एग्जैक्ट नहीं हो, तो फिर इसमें कितनी त्रुटि हो सकती है, इसमें कितना एरर हो सकता है। तो ये भी संभव था कि हमारा स्केल सही नहीं हो। स्केल में भी कई बार क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होती है वो उक चूक हो जाती है बच्चों। आप गौर कीजिएगा, 2 अलग अलग या 3-4 स्केल लीजिएगा और उनको मैच करके देखिएगा, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल था कि उस स्केल की खराबी के कारण या फिर हमारी ही खराबी के कारण, हमारे मेजर करने के तरीके के कारण हम इस 1.8 को 1.7 सेंटीमीटर भी ले सकते थे और 1.9 सेंटीमीटर भी ले सकते थे। मैंने 0.1 सेंटीमीटर इसमें से कम किया और 0.1 सेंटीमीटर इसमें से क्या किया है? बढ़ाया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारा ये जो मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल से मिनिमम वैल्यू क्या मेजर कर सकते हो? आंसर है 0.1 सेंटीमीटर। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो ये क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है, नाप सकता है, ठीक। इसे बोलेंगे इस मीटर स्केल का अल्पतमांक। अल्पतमांक का मतलब क्या होता है? ये लास्ट टाइम भी आया था। अल्पतम अंक, अल्पतम अंक
वह न्यूनतम से न्यूनतम, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी उपकरण नाप सकता है, मेजर कर सकता है। द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज लीस्ट काउंट। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, वह न्यूनतम से न्यूनतम अंक जो कि किसी उपकरण द्वारा नापा जाता है क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाता है या अल्पतम अंक कहलाता है। अब आप जो घर पे स्कूल वाला जो स्केल यूज करते हो ना, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उसमें आप मिनिमम से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो बच्चों? इतना। ठीक है, तो आप जो लाइन ड्रॉ करते हो, लेट्स सपोज करो आपको लाइन ड्रॉ करनी थी 1.8 सेंटीमीटर की, आप क्या कर सकते हो? आपकी त्रुटिवश या फिर स्केल की खराबी के वश आप या तो उसे 1.7 सेंटीमीटर की बना सकते थे या 1.9 सेंटीमीटर की बना सकते। ऐसा तो है नहीं कि 2 सेंटीमीटर की बना दोगे, इतनी तो आंखें भी खराब नहीं है अपनी। ठीक है, तो मान के ये समझिएगा इस चीज को कि ये जो लास्ट वाली डिजिट है ना बच्चों, ये लास्ट वाली डिजिट जो है वो ही क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। 1 सेंटीमीटर तो परफेक्ट नापेंगे, ये 0.8 ही तो दिक्कत हो सकता था ना, या तो 0.7 होगा या 0.9 होगा। क्लियर है ये बात? ये बताता है कि आप जितना पीछे तक जाते हैं पॉइंट के बाद में, ये बताता है कि आपका मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है। ये बताता है क्या है? मेजरमेंट को बताता है कि आपका मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है। देखिए इसको एक और चीज, ये तो हुआ मीटर स्केल, एक होता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ये कैलिपर्स भी बोलते हैं, वैसे कैलिपर बोलो। ये वर्नियर कैलिपर जो है मोस्टली स्कूल्स में नहीं कराया जाता है, स्केल जैसा ही आता है नापने के लिए, लेकिन ये मिनिमम से मिनिमम कितना नाप सकता है? 0.01 सेंटीमीटर तक नाप सकता है। इससे एक और ज़्यादा, इससे एक और, मतलब इसका क्या कह सकते हैं? परिशुद्धता, एक्यूरेसी ज़्यादा है वर्नियर कैलिपर में, किसकी बजाय? इसकी बजाय। अब लेट सपोज करो मीटर स्केल से तो मैं 1.8 मेजर कर सकता था, वर्नियर कैलिपर से मेरी क्या बात हुई? मेरे को मेजर करना है 1.87। ठीक है, तो मैं 1.87 मेजर कर सकता हूं, या 1.88 भी मेजर कर सकता हूं, या 1.84, 82, 81 पॉइंट के बाद में दूसरे अंक तक मैं मेजर कर सकता हूं अच्छे से। कब? जब मैं वर्नियर कैलिपर को यूज करूं। ठीक है, इंग्लिश में भी वर्नियर कैलिपर ही बोलते हैं भाई, बताओ। अब क्या दिक्कत हो सकती है? तो हम बोलते हैं कि जब हम 1.87 मेजर कर रहे थे तो ये शायद 1.86 को हम क्या मान सकते थे? 1.87। ऐसी गलती हो सकती थी कि हमने नापा इतना और लिख दिया इतना, या फिर हमने नापा इतना और लिख दिया इतना। ठीक है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि हम इतना तो सही सही मेजर करेंगे, 1.8 तक तो बिल्कुल सही मेजर करेंगे। ये लास्ट वाली डिजिट ही तो ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी किसकी ज्यादा? आंसर है वर्नियर कैलिपर ज्यादा अच्छा है। किसकी तुलना में? किसके रेस्पेक्ट में? मीटर स्केल के रेस्पेक्ट में। ये देखो तीसरे अंक, दूसरे अंक तक, पॉइंट के बाद में दूसरे डिजिट तक अच्छी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, अब ये कहां से पता चला? तो हम बोलते हैं कि ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलनी चाहिए? सार्थक अंकों से पता होनी चाहिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कहां तक चीजों को कैलकुलेट करे कि हमें पता चले कि भाई इसमें कितनी एक्यूरेसी है और इसमें कितना एरर है। समझिएगा, इसमें कितनी एक्यूरेसी है और इसमें कितना एरर है। ये किससे पता चल सकता है? हमें सार्थक अंकों से। सार्थक अंक वास्तविकता के अंदर एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, परिशुद्धता को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि उससे नापा गया अंक जो है या उससे नापा गया मान जो है वो कितना सही है। ठीक है, अब ये किससे पता चला? ये सार्थक अंकों से ही हमें पता चला। सार्थक अंक कितने होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मेन बात है। लेकिन ये चीज़ समझिए कि हमें सार्थक अंकों की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ताकि हमें पता चले कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें कितने परसेंटेज एक्यूरेसी है। तो मैं बोलूँ कि यहाँ पर अगर 1.87 लिखा हुआ है, 1.87 लिखा हुआ है और वर्नियर कैलिपर से आपने मेजर किया है, तो इसमें एक्यूरेसी का लेवल 0.01 तक रहेगा। मतलब या तो ये 1.88 हो सकता है या 1.87 हो सकता, 1.86 हो सकता है।
ठीक है, तो ये तो फिक्स है ना कि ये तो बिल्कुल सही है, तो इतना तो मेरा विश्वास हो गया कि भाई मैंने वर्नियर कैलिपर से नापा है तो इतना तो बिल्कुल सही है। इसी में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये चल सकता है, ये चल सकता है। ठीक है, तो ये कहां से पता चला? पहला इंस्ट्रूमेंट से, दूसरा उस इंस्ट्रूमेंट कहां तक सार्थक अंकों को नाप सकता है उससे। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर सार्थक अंक प्लस एक असार्थक अंक होता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट का जो वैल्यू होता है ना उसमें क्या होता है, सार्थक अंक होते हैं, फिक्स सार्थक अंक की इतने तो हैं, जैसे इसमें 1.8 फिक्स है ना, और उसमें एक असार्थक अंक होता है ये वाला, जिसे हमें सार्थक में कन्वर्ट करना पड़ता है। राउंड ऑफ करते हैं ना तो हम हमेशा इस वाले लास्ट वाले का करते हैं, असार्थक का राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ भी मैं आपको सिखाऊंगा, आप करते हो ना, ये करते थे ना अपन 1.88 लिखा हुआ है कि भाई इसको पूर्णांकित करो, राउंड ऑफ करो, तो राउंड ऑफ कैसे हम बोलते हैं, लास्ट वाले डिजिट 5 से ज़्यादा है तो इससे पहले वाले डिजिट का राउंड ऑफ कैसे करेंगे, 1.9 कर देते थे। करते थे नहीं करते थे, एक बढ़ा देते थे, करते थे। ये राउंडिंग ऑफ के भी नियम हैं बच्चों, वो अपन डिस्कस करेंगे आज। ठीक, तो सार्थक अंक पता चला, क्लियर है ये चीज। मैं इसे मिटा देता हूं और फिर उसके बाद में अपन इसको आगे डिस्कस करते हैं। एक मिनट बच्चों, हाँ भाई देखो, तो अब हम इसकी थोड़ी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर सार्थक अंक को कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना, जो इंपॉर्टेंट है उसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है भाई, समझिएगा। तो सार्थक अंक मापन की परिशुद्धता को प्रदर्शित करते हैं। जो कि उपकरण के अथवा मापन के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो हम लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स डिनोट्स the accuracy of measurement which depends on the least count of an instrument or used measurement। एक मिनट में ये मार्कर को देखना चाहूंगा कि ये कितना सही दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। ओके, ये दिखाई तो सही दे रहा है लेकिन ब्लैक मार्कर यूज करेंगे आगे से। चलिए देखिए, अब ये लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें कैसे पता चला कि किसी के लीस्ट काउंट नहीं, सार्थक अंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमें कैसे पता चला। तो इसके लिए हमने कुछ नियम बताए, कुछ रूल्स हैं इसको कैलकुलेट करने के। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल रूल जो है वो कुछ ऐसा है बच्चों, जितने भी अशून्य अंक होते हैं, अशून्य कौन से, जिनमें जीरो नहीं हो, नॉन जीरो नंबर, वो सारे के सारे सार्थक अंक होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं, नॉन जीरो नंबर्स
आर सिग्निफिकेंट नंबर्स। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे अगर इस चीज़ का मैं एग्जांपल दूं तो कहीं लिखा हुआ है 2.428 ऐसा, इसमें कहीं पर भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं पर भी ज़ीरो नहीं है। इसके आगे मीटर लगा दो, कुछ भी लगा दीजिएगा। ठीक है, मात्र कुछ भी लगा दीजिएगा, तो कहीं पर भी जीरो नहीं है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? आंसर है 1, 2, 3 और 4। तो हमने लिखा इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट नंबर। कितने हैं? चारों, क्योंकि ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं। कुछ भी लिख दो, 1.22 ये लिख दिया, ये लो केजी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? आंसर है सारे के सारे नॉन जीरो हैं, और जितने भी नॉन जीरो होते हैं, जिनमें जीरो नहीं होता, वो सारे सिग्निफिकेंट नंबर है। तो हमने लिखा सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3, 1, 2, 3। क्लियर? ये बहुत सिंपल सा था। ठीक है, और इसी से ही रिलेटेड क्या भाई, दो अशून्य अंकों, अशून्य का मतलब तो समझ गए ना, नॉन जीरो अंकों के मध्य उपस्थित समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। समस्त शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। अब ये देखो वर्ड समझिए, दो अशून्य अंक मतलब दो नॉन जीरो डिजिट हैं आपके पास में, और उन दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सारे के सारे सार्थक अंक होंगे। कहने का मतलब समझिएगा, ऐसा लिखा हुआ है 1009। ठीक है, यहां पर मैं मीटर लगा देता हूं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो ये और ये तो सार्थक है क्योंकि नॉन जीरो है, और इन दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो फंस गया तो फिर वो भी क्या होगा? सार्थक अंक होगा। तो ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है। तो यहां पर सार्थक अंक कितने हैं भाई? सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है 1.0008 ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा मान लो पॉइंट भी आ रहा है, इसमें तो पॉइंट नहीं था, इसमें पॉइंट भी आ रहा है। तो आप देखोगे ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो भैया यहाँ पर तो सारे के सारे क्या हैं? सार्थक हैं। दो नॉन जीरो के बीच में ये जीरो भी सार्थक होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? आंसर है 5 होंगे। गिन लो, 5 ही है ये, 4 ये 1 ये, 5 हो गए क्या? ठीक। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है 1900 या 1900 और पूछे कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, आंसर है भैया ये दो नॉन जीरो हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन नॉन जीरो के आगे इस तरफ कोई नॉन जीरो है क्या? नहीं भैया, इधर तो जीरो ही बढ़ता हुआ जा रहा है आगे की ओर। कितने सार्थक अंक? आंसर हैं 2 ही। अब ये सार्थक अंक नहीं है, सार्थक अंक सिर्फ और सिर्फ ये है। हमारा रूल कहा था दो अशून्य के बीच में, ये दोनों इनके बीच में जीरो फंसता तो फिर वो क्या होता? सार्थक। लेकिन इनके तो आगे जा रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा? ये असार्थक है, ये सार्थक नहीं है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हुए? आंसर है 2। ये कुछ ऐसा होता 1090, तो कैसे लिखते? तो हम बोलते दो अशून्य के बीच में जितने भी जीरो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर। अगर ये सिग्निफिकेंट नंबर हुआ तो ये 3 तो सिग्निफिकेंट, बेचारा ये तो बाहर निकल गया, ये नहीं। तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? यहाँ पर 3 हैं, 1, 2, 3। ये बेचारा यूजलेस है, यहाँ पर ये दोनों यूजलेस है। बात समझ में आई क्या? ये रूल क्या कह रहा था, है ना? दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो फंस गया तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, वो क्या है? सार्थक अंक है। ठीक, उतारो इस चीज को जल्दी से उतारिए इस चीज को। हाँ भाई, उतार लिया। चलिए, इस लास्ट वाले पॉइंट के लिए अपन एक रूल और लिख लेंगे। क्या है वो समझिए।
देखो क्या होगा, तो ये सेकंड रूल थर्ड रूल हो जाएगा ना। क्या है थर्ड रूल वो समझिए कि दशमलव रहित संख्या के अंतिम शून्य सार्थक अंक नहीं होते। हालांकि इसे और दूसरे तरीके से लिखना चाहिए था, लेकिन इससे हम आसानी से समझ जाएंगे। वैसे ये लिखा क्या जाता है कि दशमलव रहित संख्या के अंतिम अशून्य अंक के राइट हैंड साइड में दाईं ओर आए समस्त शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अब ऐसा अजीब सा लगता, चलो ये क्या बोल रहा है वो समझिए। दशमलव रहित मतलब जिसके अंदर पॉइंट नहीं हो, ठीक, ऐसी वाली संख्या पॉइंट नहीं हो। जैसे अपन ने वापस से लिखा 1900 में कहीं कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर ये पॉइंट नहीं है तो फिर यहाँ पर नियम क्या लग रहा है कि समझना, नियम क्या था, जो अंतिम अशून्य अंक 9 है कि राइट हैंड में जितने भी जीरो हैं, राइट हैंड में जितने भी जीरो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सार्थक अंक नहीं है। तो इनको हटा दो, तो फिर बचा कौन, सिर्फ 2। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर फिर कितने लिखे गए, 2। और मैंने इसे ऐसा लिख दिया कि जिसमें पॉइंट नहीं है उस संख्या के अंदर अंतिम जितने भी शून्य होते हैं वो सारे सार्थक अंक नहीं होते, ठीक है। जैसे 2.03 सॉरी ऐसा कर दो 20,300, इसमें कितने होंगे, तो हमने बोला ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फिर सार्थक अंक है। लेकिन ये जो लास्ट वाले 2 ज़ीरो हैं ये यूजलेस है, ठीक है, तो इनको हटाओ भाई। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, आंसर है 3। कितने बच्चों, 3 हो गए सार्थक अंक। ये 1, 2 और 3, इसको हटा दो, ये कोई काम के नहीं, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि अगर किसी संख्या में दशमलव है, पॉइंट है, मतलब 1 से कम संख्या, 1 से कम हो जाएगी और पॉइंट वाली संख्या हो, तो उसमें जो शुरुआती नॉन ज़ीरो नंबर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाईं ओर जितने भी शून्य होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। समझिएगा वापस से कि 1 से कम एवं दशमलव वाली, और 1 से कम वैसे भी सारी की सारी दशमलव में लिखी जाएगी, पॉइंटों में लिखी जाएगी, तो बात एक ही है। अथवा लिख दीजिएगा, अथवा दशमलव वाली संख्या में शुरुआती नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो तो समझ गए ना, अशून्य अंक, नॉन ज़ीरो अंक के लेफ्ट हैंड साइड, दाएं बाएं में कंफ्यूज होंगे बच्चे, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं, ये राइट और ये लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड, वैसे भी कोई रूल नहीं पूछता, ये बात और ध्यान में रखना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते। कहने का मतलब समझिए बच्चों, कहने का मतलब समझिए, वो कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर लिखा हुआ है 0.00200 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहले ही तो बात 1 से कम है ये संख्या, अरे दिख रहा है ना, ये संख्या क्या है, 1 से कम है, 1 से कम है। और इसमें आप देखोगे कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 2, ये इसमें तो 1 ही है। इसके राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। जबकि इसके राइट हैंड साइड में जितने भी जीरो हैं, राइट हैंड साइड में जितने भी जीरो हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर होंगे।
सारे के सारे। ठीक है, मेरी बात को समझिए, कोई भी पॉइंट वाली संख्या जो 1 से कम है उसके अंदर जो पहला आपको नॉन जीरो नंबर मिल जाए ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी जीरो हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी जीरो हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। राइट हैंड साइड में ही चलो भाई, सब कुछ चीज़ राइट में ही होगी। तो हमने बोला राइट हैंड साइड का ही देखना है। कितने हैं राइट हैंड साइड में? 3 है टोटल, 1 2 और 3। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, चलो कुछ ऐसा लिखा हुआ है 0.01010, ऐसा लिखा हुआ। क्या करोगे? फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा है? ये। इसके लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ दो, कहाँ की ओर चलो? राइट हैंड साइड को। तो इसको और राइट हैंड साइड में, तो इसको मतलब 1 2 3 और 4 पॉइंट के इस तरफ राइट हैंड साइड वाले तो माने जाएंगे ना। तो इसको तो छोड़ दिया, 1 2 3 4। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 4 हैं बच्चों। कितने हैं? 4 है। पता चला? क्लियर हुआ ये? ठीक, तो ये वाला पॉइंट किसके लिए लिखा गया था? 1 से कम अंक वाली संख्या के लिए लिखा गया था। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? चलो, अब अगर मैं इसको ही बेस मान लूं, एक एग्जाम्पल ऐड कर देते हैं पुराने वाले से भी। अगर ऐसा लिखा हुआ है 1.00900, बताओ कितने सार्थक अंक है? तो पहले तो 1 से ज़्यादा है, ठीक है। 2 नॉन ज़ीरो, इनके बीच के सारे सार्थक, तो ये तो सार्थक हैं। बताओ ये वाले सार्थक होंगे नहीं होंगे? होंगे। क्यों होंगे? उसका रीज़न देखो, हमने पहले ही बोल दिया। क्या भाई? कि ये वाला तो वैसे 1 से कम के लिए था। अब चूंकि पॉइंट है, पॉइंट के बाद में जितने भी जीरो हैं वो सारे के सारे सार्थक अंक होते हैं। ये बात ध्यान में रखना। चूंकि संख्या 1 से ज़्यादा है, क्योंकि संख्या क्या है? 1 से ज़्यादा है, इसलिए पॉइंट के बाद में जितने भी राइट हैंड साइड वाले हैं वो सारे के सारे सार्थक अंक हैं। तो अब ये पूरी सार्थक अंकों की रामायण बन गई। कितनी? 1 2 3 4 5 6। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? कितने फिगर्स हैं? 6 हैं। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए 0.009, बताओ कितने होंगे? बताओ, क्या ये सार्थक अंक गिना जाएगा? आंसर है नहीं गिना जाएगा। आंसर है नहीं गिना जाएगा। ये वाला ये जो है ना, ये नहीं है। 2 अशून्य अंकों के बीच में जितने भी जीरो हैं वो, क्या इधर कोई अशून्य अंक है? नहीं भैया। तो भैया ये फालतू की रामायण है, ये कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये वाला नहीं है लेकिन ये तो है। 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा में पहला नॉन जीरो यहाँ पे है। 1 से ज़्यादा और पहला नॉन जीरो ये है, तो इसके बाद वाले सारे सार्थक अंक हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हुए? आंसर है 4 हुए। बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? क्लियर हुआ ये? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम था, इससे सारे काम हो चुके। ठीक, एक और याद रखो कि मात्रक परिवर्तित करने पर सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। जैसे लिखा हुआ है 400 किलोग्राम, ऐसा है एग्जाम्पल, समझिए। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? आंसर देखना, पहला नॉन जीरो, इसके बाद में सारे के सारे जीरो नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर कोई नॉन जीरो नहीं है। इधर कोई 1 लगा हुआ होता तो इसमें 4 आ जाते, लेकिन भैया यहाँ पे तो बस यही है। इसके बाद में तो सारे जीरो ही हैं। ऐसा 1900 वाला ही केस है। कितने थे इसमें? 2 थे, इसमें कितने हैं? 1। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? फिगर कितना है? 1 ही है। अब ये किलोग्राम है ना, मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्राम में। चलो ग्राम में कन्वर्ट करूँ। अगर मैं इसे ग्राम में लिखूँगा तो मैं इसे लिखूँगा 400 और गुणा 1000 और कर देता हूँ, तो 1 2 3, ये लो ग्राम।
ठीक, बताओ कोई फर्क पड़ा क्या? इनका तो कोई मतलब ही नहीं था, ये तो यूजलेस है। एक यही तो रहा, ठीक, तो इसमें भी कितने रहे सिग्निफिकेंट? एक ही रहा। तो ये बात ध्यान में रखना, मात्रक परिवर्तित कर देने से सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उतने के उतने ही रहते हैं। 2 पॉइंट और लिखाऊंगा और काम खत्म। फिर देखो आपको उसको सवाल करवाता हूँ, जल्दी से उतारो इसे, जल्दी से इसे उतारे। और ये चीज समझ में तो आ रही है ना आपको? बहुत सिंपल चीज है और इजी तरीके से ही मैं इसे बता रहा हूं बच्चों, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। चलिए आगे काम करना चालू करें। ओके, देखो हाँ, ये एक चीज और है बच्चों, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो एकाग्रचित्त होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर चीज़ें बिल्कुल सटीक चलनी चाहिए, एक पैटर्न से चलनी चाहिए, तब जाके वो आसानी से समझ में आ जाती है। आपने कभी चींटी को देखा है? चींटी को देखा ही होगा, नो डाउट देखा होगा, है ना? चींटी की क्या खास बात होती है? आपने मीठा कुछ खाया, लेट्स सपोज करो आपने लड्डू खाया, लड्डू खाने के बाद में जो एक आधा कण नीचे गिर जाता है ना, आप देखो थोड़े टाइम बाद में उसी के ऊपर चींटियाँ आ जाती है और फिर वो एक आधा कण भी गायब हो जाता है। क्या होता है वहाँ पे? सोचिए क्या चीज़ हुई वहाँ पे। एक सिंपल सा बेसिक सा, पहले कहीं कोई चींटियाँ नहीं थी, पहले कहीं चींटियाँ नहीं थी, वो एक कण गिरा, उसके 5-10 मिनट बाद में वहाँ पे चींटियाँ आई, उस कण को खाई या लेकर के वापस से चली गई। आपका दिमाग, आपके सोचने की क्षमता उस चींटी के तरीके से होनी चाहिए, जहाँ ज्ञान मिल रहा हो और आपके काम का हो, पूरा का पूरा चूस लो। ठीक है, ये बेसिक लॉजिक होना चाहिए फिजिक्स में भी। जहाँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो पूरा समझ डालो, उसी समझ डालो, आगे के लिए मत छोड़ो कि कोई और ले जाएगा, नहीं तो फिर। ठीक है, चलो तो 4 पॉइंट हो गए अपने पास में। 5वां पॉइंट देखो, 5वां पॉइंट क्या है कि अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं, साइंटिफिक नंबर जैसे लिखते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश है, मैं एग्जांपल से ही समझ चाह रहा हूं इसे। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बच्चों? 1.609 होता है, लेकिन अपन 1.6 लिख देते हैं, गुणा 10 की घात -19 गुलाम, ऐसा। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखना कि ये जो है ना, ये वाली रामायण, मात्रक तो छोड़ दो, ये 10 की घात में जितने भी अंक आते हैं ना, ये सार्थक अंक की श्रेणी में ही नहीं है, ये सार्थक अंक हो ही नहीं सकते हैं। ये जो आगे वाला ये दिख रहा है ना, यही सार्थक अंक है। तो इसमें अगर मैं सिग्निफिकेंट नंबर बोलूं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बोले तो कितने लिखे जाएंगे? सिर्फ 2, ये 1 और 6, यही 2 है। इसके अलावा ये सार्थक अंक नहीं होते। चलो मैं बताता हूं कि भैया इसको क्यों हटा दिया, इसको क्यों हटाया, इसका रीजन समझिए। इसका रीजन कुछ ऐसा है बच्चों, मैं इसे ऐसे लिखूं, जैसे समझना 0.00030 लिखा हुआ है, क्लियर है? मैं इसे और कैसे लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं 30 गुणा 10 की घात -4। बताओ लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं 3.0 गुणा 10 की घात -3 लिख सकता हूं। मैं पॉइंट को इधर लेकर के आ गया तो 3 संख्या के आसपास में लेके आया। ठीक, आप गौर कीजिए कि भैया ये तो काम के ही नहीं थे। एक तो वैसे भी राशि 1 से कम है, 1 से कम है तो पहले नॉन जीरो के इधर वाले तो यूजलेस ही होता है, तो फिर पहले नॉन जीरो के बाद वाले अंक सारे सार्थक अंक हैं। तो यहां पर जितने भी आएंगे ना इस तरफ से आगे वाले, वो सारे सार्थक अंक हैं। तो हम बोलते हैं ये सार्थक अंक है 30, 3 और 0 जी। लेकिन क्या ये सार्थक अंक है? नहीं भैया, ये सार्थक अंक कहाँ से देखे जा रहे हैं? यहाँ से देखे जा रहे हैं, इनसे, ये पावर से। ठीक है, तो हमने बोला कि ये पावर जो है वो आगे वाली चीज को बता रहा है, नॉन जीरो से पहले वाली को। इसका कोई मतलब नहीं है, रामायण को ही हटाओ।
ठीक है, जैसे लिखा हुआ है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, इसमें कितने सार्थक अंक है? आंसर है ये। इसको भूल जाओ, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो हम बोलेंगे इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हमें लिखने होते तो हम कितने लिखते? 3 लिखते। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी a इंटू 10⁻⁵ में लिखी हुई है, a इंटू 10⁻⁵ में लिखी हुई है, तो हम बोलेंगे इस रामायण को तो हटाओ। इसमें सिर्फ और सिर्फ सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर जितना a है ना, a के अंक, यही क्या है? सार्थक अंक है, इसके अलावा कोई से नहीं है। ओ हो, ऊपर वाली चीज दिखाई दे रही होगी क्या आपको? मैं 1 मिनट वीडियो देखता हूँ। हाँ, दिखाई तो दे रही होगी, लेकिन वो 4 जो है वो दिखाई नहीं दिया होगा। ये लो, अब दिख जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। ये मेरी बात समझ गई होगी जो मैंने यहाँ पर बताई होगी, ये थोड़ा सा कट गया था वीडियो। चलो, तो ये क्लियर हो गया ना। a इंटू 10⁻⁵ में लिखा हुआ है, उसमें सार्थक अंक सिर्फ यही होंगे। ये 10 की घात में लिखे हुए सारे के सारे सार्थक अंक नहीं होते, ये बात ध्यान में रखना। और फाइनली एक और याद रख लो, इसके बाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलो देखो क्या है। तो इसमें ऐसा भी लिखा जा सकता है कि जब आप कोई सूत्र पढ़ते हैं, जैसे वर्ग का परिमाप लिख देता हूं, वर्ग का परिमाप क्या होता है? आंसर है 4 गुणा भुजा, है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। क्लियर है? ऐसे में जहां पर फॉर्मूले में कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट फिक्स हो कि भैया 4 तो आएगा ही आएगा, दुनिया में इस राशि को कोई नहीं हिला सकता, ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं इस 4 को 4.0 भी लिख सकता हूं, ये भी बिल्कुल सही है। मैं इस 4 को 4.00 भी लिख सकता हूं, ये भी सही है। मैं इस 4 को 4.00000 लिखूं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आना 4 ही है। ये 4.1 भी नहीं हो सकता, ये 4.001 भी नहीं हो सकता, ये 4.0000000 चलता ही जाएगा। क्लियर है ये बात? तो पहला तो संख्या 1 से ज्यादा है, और पॉइंट के बाद वाले जितने भी हैं फिर वो सारे के सारे शून्य हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नॉन जीरो यहाँ पे आ गया ना, और पॉइंट आ गया, तो ये सारे के सारे क्या हैं? सार्थक अंक हैं। तो ये बात ध्यान में रखना कि जब किसी फॉर्मूला के अंदर कोई ऐसी डिजिट फिक्स हो जाती है, फॉर्मूला में आता है ना क्या, जैसे वो लोग क्या कहते हैं इसको, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला है जिनके अंदर इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। जैसे 2πRh होता है, वहां दो के साथ अंक 2 तो आएगा ही आएगा, कोई दुनिया में हिला ही नहीं सकता उस 2 को। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जब इस तरीके के फॉर्मूला में कोई न्यूमेरिकल डिजिट फिक्स हो जाती है तो फिर उसके सार्थक अंक अनंत होते हैं। उसके सार्थक अंक कितने होते हैं? अनंत। तो हम बोलते हैं यहाँ पे 4 के सार्थक अंक कितने हैं? अनंत। ये बात ध्यान में रखना। जब फिक्स है कोई चीज जिसे दुनिया में कोई हिला ही नहीं सकता, जैसे मैं बोलूं मेरे पास में 10 पेन हैं, तो भाई साहब 10 तो फिक्स हो गया, मैं गिन सकता हूं, फिक्स 10 ही है, ये फिक्स है 10 पेन। ठीक है, ये सार्थक है, 10.0000000 लगा सकता हूं क्योंकि मेरे को पता है मेरी क्वांटिटी फिक्स है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं किसी क्वेश्चन के अंदर कि 18 कंपनों में 20 सेकंड लगते हैं, मैंने कितने नापे? 18 कंपन नापे हैं। समय ही तो 20 सेकंड है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, वो शायद 21 सेकंड भी हो सकता था, वो शायद 20, लेकिन मेरे को नापने कितने थे? 18 कंपन। तो मैं कंपन तो पूरा नापूंगा, 1 2 ऐसा, समझ रहे हो? तो 18 कंपन फिक्स है। इस 18 के कितने सार्थक अंक है? आंसर है अनंत है। जब कोई राशि बिल्कुल फिक्स हो जाती है ना, बिल्कुल कि भाई साहब इसमें परिवर्तन होने की संभावना ही नहीं हो, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट होती है ना, तब उसके सार्थक अंक कितने होते हैं? अनंत होते हैं। ये एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना कि अगर कहीं पर भी कोई चीज 100% एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है, तो उसकी सार्थकता क्या मानी गई है? अनंत। की भैया इसमें त्रुटि है ही नहीं, ये इतना एक्यूरेट है। बात समझ रहे हो इस चीज को?
चलो, तो ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से उतार लो, मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि जब कोई चीज़ 100% एक्यूरेट होती है तो उसमें सार्थक अंक कितने माने जाते हैं? अनंत माने जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल शुद्धता को बताएगा कि इससे ज़्यादा शुद्ध नहीं हो सकता कोई भी। ठीक है, चलो उतारो जल्दी से, इस चीज़ को उतारो, फिर मैं इसके क्वेश्चन करवा देता हूँ, सार्थक अंकों के क्वेश्चन करवा देता हूँ। उतार लिया होगा। चलो, अब इस बुक के अंदर छोटे छोटे से सवाल है सार्थक अंकों के। सबसे पहला सवाल देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2227.2 ग्राम। इसमें कितने सार्थक अंक है बताओ जल्दी से बताओ, इसमें कितने? सारे नॉन जीरो हैं, सारे नॉन जीरो हैं, तो फिर सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? 1 2 3 4। क्लियर हो गया क्या? फिर इसके बाद में लिखा हुआ है 3600 ग्राम। 3600 ग्राम देवताओं, 2 जीरो बाद में आ रहे हैं एंड में, और 1 से ज़्यादा है, पॉइंट कहीं है नहीं, दशमलव कहीं है नहीं, तो लास्ट वाले सारे के सारे जीरो हटाओ, तो सिर्फ कितने सार्थक अंक होंगे? 2। ठीक है, फिर इसके बाद में है 0.00602 ग्राम। बताओ भाई कितने? तो हमने बोला पहला नॉन जीरो 1 से कम है क्या? ये 1 से कम है ना, तो पहला नॉन जीरो देखो, पहला नॉन जीरो, इसके इस तरफ जितने भी जीरो हैं कोई मतलब नहीं है, हटाओ इसके रामायण को, इधर चलो, बस राइट हैंड साइड में चलो। 1 2 3 कितने भी सिग्निफिकेंट? 3। पता चला क्या? चलो एग्जाम्पल देखो, 2.50 इंटू 10⁻10 मीटर। बताओ भाई क्या बताया था? a इंटू 10⁻b में लिखा हुआ हो, b प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें इसका कोई रोल है ही नहीं। रोल किसका है देवताओं? इसका। ये कितने सार्थक अंक? 3। पॉइंट के बाद वाला भी जीरो देखा जाएगा क्योंकि 1 से ज़्यादा है संख्या। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 604 और यहाँ पर 2 जीरो। बताओ भाई कितने सार्थक अंक है? कितने? 1 से ज़्यादा है, पॉइंट है नहीं, तो फिर ये लास्ट वाले 2 जीरो तो यूजलेस हैं, ये कोई सार्थक अंक नहीं है। ये है 604। ये कितना है? 604। फिर ऐसा लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल 0.030600। बताओ भाई कितने सार्थक अंक है? तो हमने बोला कि 1 से कम है, 1 से कम में पहला नॉन जीरो देखो, पहला नॉन जीरो, ये इसके इस तरफ वाले जीरो कोई मतलब के नहीं है, इधर चलो, 1 2 3 4 5 ये गिने जाएंगे भाई, ये गिने जाएंगे, नॉन जीरो के बाद में आ रहा है 1 2 3 4 5। सिग्निफिकेंट फिगर कितना भैया? 5 है। कितना है? 5 है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये ध्यान में रखना। चलो, तो इसके एग्जाम्पल सिर्फ इतने ही थे। डन हुआ? डन। चलिए, अब इसके आगे देखिए, मैं एक बार के लिए देख लेता हूँ, ये पूरा आ तो रहा था ना वीडियो में। ठीक है, अब अपन इसके आगे देखते हैं बच्चों, अनिश्चित अंकों का निकटन, है ना, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था कि राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे भाई। देखो, राउंडिंग ऑफ, या नॉन सिग्निफिकेंट नंबर आप लिख सकते हैं। संख्याओं, अनिश्चित संख्याओं का निकटन, चलो जो भी।
अब देखो राउंडिंग ऑफ सिंपल सा समझिए, इसके अंदर से 4 ला पढ़ेंगे, 4 रूल पढ़ेंगे और 4 रूल के अंदर आपका काम हो जाएगा। बहुत सिंपल से रूल है। सबसे पहला समझिएगा बच्चों, सबसे पहला समझिएगा, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 1.0887 और मेरे को ये राउंडिंग ऑफ में चाहिए। 8 का मेरे को क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। 8 का क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले डिजिट को देखा, किसको देखा, लास्ट वाले डिजिट। लास्ट वाली डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है, मैं सर्किल बना दूंगा जिसका हमें चेंज करना है, ठीक है। तो एक मिनट इसको हटा दो, जिसका राउंडिंग ऑफ करना है उसको सर्किल कर देता हूं मैं, ठीक है। आप इसी से समझेंगे, ठीक। जिसका राउंड ऑफ करना है, जिसका राउंड ऑफ करना है, उसके आगे वाले डिजिट देखो भैया, उसके आगे वाली डिजिट कैसी है, 7 है। क्या है, 7 है। 7 5 से ज़्यादा है। 7 इज मोर देन 5। 7 5 से ज़्यादा है। तो फिर इसका राउंड ऑफ करोगे तो क्या करोगे देवताओं, 9 बना दोगे। इसको क्या बना दोगे, 9 बना दोगे। तो हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऐड कर दो। तो ये कन्वर्ट किस में होगा, रूल नंबर 1 फर्स्ट, ठीक है। क्या होगा, 1.089, ये ऐसा लिखा जाएगा। ये राउंडिंग ऑफ है ना, राउंडिंग ऑफ किया हमने, ठीक। इसी का ही एक और एग्जाम्पल समझिए। ये ऐसा ना दिया हुआ होता और ऐसा लिखा होता 1.384 और मेरे को राउंडिंग ऑफ 8 का ही करना है। इस बार भी 8 का राउंडिंग ऑफ करना है इसका। तो इसके आगे वाली डिजिट देखो इधर, इस तरफ, इस तरफ हमने देखा। इस तरफ जैसे ही हमने देखा बच्चों, तो क्या पता चला भाई, हमें ये पता चल रहा है कि ये जो 4 है वो 5 से कम है, ठीक है। ये दूसरा रूल हो जाएगा, वैसे तो देखा जाए तो ये दूसरा रूल है ये बच्चों। वो क्या है, 5 से कम है। तो फिर ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 8 ऐसा का ऐसा रहेगा। तो ये होगा 1.38 एज इट इज। राउंडिंग ऑफ होने के बाद में ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। क्लियर है। चलो फिर इसके और एग्जाम्पल देखो, इसके और एग्जाम्पल देखो। जैसे लिखा हुआ है 1 पॉइंट या 2 कर लो, सारे 1 पे देख रहे हैं, 2 कर लो, 2.392 और मेरे को इस लास्ट वाली डिजिट का राउंड ऑफ करना है, लास्ट वाली का ही। अब हम लास्ट वाली से ही देखेंगे सारे के सारे। लास्ट वाली क्या है, राउंड ऑफ इसका करना है। तो हमने बोला लास्ट वाली डिजिट किससे कम है बच्चों, 5 से कम है। किससे कम है, 5 से। इट इज लेसर देन 5। ठीक है, ये नॉन सिग्निफिकेंट नंबर था और ये लेसर देन 5 है। तो देवताओं इसका कोई राउंड ऑफ नहीं है, ऐसा का ऐसा होता रहेगा भाई। 2.392, ठीक है। और इसे देखा जाए तो लास्ट वाले डिजिट जो है वो क्या है, 7 से कम है। तो ये ऐसा का ऐसा लिखा जाता। आगे भी अगर देखोगे तो 2 को हटा दो चाहे, है ना। मैं राउंड ऑफ अगर 9 का करूं तो फिर 9 में क्या लिखते, इतना ही लिखते। क्लियर है ये बात तो, ठीक। चलिए, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इसी तरीके से हम काम करेंगे। अब दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कहाँ है वो समझिए। रूल नंबर 2 देखो, यहाँ से रूल आपका स्टार्ट हो गया, ये है इंपॉर्टेंट। वो 5 वाले तो आप कर लोगे, मेरे को पता है। यहाँ पर अगर लास्ट वाली डिजिट 5 है, समझना, इफ लास्ट डिजिट या फिर अनिश्चित संख्या, ठीक है, अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या क्या हो, 5 हो, तब अगर अनिश्चित संख्या 5 हो तब। अब इसमें केस बन गया है क्या भैया, इसका पहला मतलब रूल नंबर 2 ही मान लीजिए उसे। तो हम बोलेंगे उस केस में एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल देखो,
जैसे 1.2345 ऐसा लिखा हुआ है और मेरे को राउंड ऑफ करना है। किसको भाई? इसको, 4 को मेरे को राउंड ऑफ करना है। तो हम कैसे देखेंगे? हमने बोला 4 के आगे 5 ही है, ठीक है। 4 के आगे क्या है? 5 है, 5। 4 के आगे 5 है तो हम बोलेंगे कि अगर मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है तो पहले ये देखो कि ये संख्या कैसी है, ये वाली संख्या। ये हमने बोला कि भाई ये तो है सम संख्या। ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। अगर सम संख्या होती है 5 से पहले तो फिर उसे वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, तो उसे वैसा का वैसा लिखा जाता है। जैसे 1.565 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 5 है, लास्ट वाला 5 है और इससे पहले क्या है? सम है। ये संख्या कैसी है? सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो इसमें कोई चेंज नहीं, नो चेंज, और ये लिखा जाएगा 1.56। ये क्या लिखा जाएगा? 1.56 लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? पता चला? वो तो आप कर ही लोगे 5 से ज़्यादा, 5 से कम, लेकिन अगर लास्ट वाली डिजिट ही 5 हो, फंस गया ये तो मामला, तब क्या करेंगे? तो हमने देखा ऐसा, ठीक। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लो। चलो मैं इसके अंदर एग्जाम्पल को हटा करके रूल अगला ही बना देता हूँ। तो समझ में तो आ ही गया होगा आपके, ठीक। इसका रूल देखो, नेक्स्ट रूल 3rd। यही संख्या अगर ऐसी लिखी होती 3275, ऐसा कुछ लिखा हुआ है और आपको राउंड ऑफ करना है 7 का। आपने देखा ये 5 है, 5 से पहले अगर विषम संख्या है, क्या है? विषम है, तो फिर +1 चलता है। विषम में क्या चलता है? +1 चलता है। तो जब आप इसका राउंड ऑफ करो तो ये होगा 1.32 और 7 को क्या बना दो? 8 बना दो। कब बनाया? आपने देखा 5 है और 5 से पहले क्या है? विषम है, ऑड नंबर है। ये इवन नंबर था तो एज इट इज। ये 5 से पहले ऑड नंबर है, 1 ऐड कर दो, बस काम खत्म, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान में रखिएगा, रूल 2nd के अंदर लास्ट डिजिट 5 है और उससे पहले इवन है, नो चेंज। रूल 3rd में लास्ट नंबर 5 है और उससे पहले ऑड है, विषम है, +1 कर दो, +1 करके लिख दो। इतना ही काम है और कोई काम नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, तो ये था क्या? राउंडिंग ऑफ के रूल्स। ये किसके रूल्स हैं? राउंडिंग ऑफ के। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। और ऑडियो सुन लेना देता हूँ, ऑडियो सुन करके ही काम होगा, क्योंकि ये रूल्स नहीं पूछे जाते लेकिन राउंड ऑफ करना पूछता है, ठीक है। और राउंड ऑफ करना पूछता है। चलो एग्जाम्पल देखे क्या राउंडिंग ऑफ के? राउंडिंग ऑफ के एग्जाम्पल्स देखो। और ये प्रैक्टिस से आएंगे बच्चों, ये प्रैक्टिस से आएंगे, नो डाउट आएंगे। देखो इसके एग्जाम्पल में क्या दे रखे हैं? निम्न संख्याओं के 3 सार्थक अंकों का निकटन कीजिए। 3 सार्थक अंकों का निकटन, ऑल राइट। 3 तक ही काम करना है हमें, 4 दे रखी है। देखिए पहले देखो क्या बोल रहा है, 52 है, 520। आपको क्या करना है? राउंडिंग ऑफ करना है। तो आपने क्या देखा? 3 सार्थक अंक चाहिए, तो ये तो 3 सार्थक अंक है, ठीक है। लास्ट वाले में ही चेंज करेंगे। तो हमने बोला कि ये जो नंबर था 0, ये 0 वाला जो अंक था, मेरे को इसको करना है ना राउंड ऑफ। तो ये जो 0 है बच्चों, 0 इज लेस देन 5 है, तो भैया नो चेंज है। इसका राउंड ऑफ अगर मैं करूंगा तो ये होगा 2.52, ऐसा का ऐसा, 0 हट जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। इसका सेकंड देखो, लिखा हुआ है 4.645। अब देखो बताओ भाई क्या हुआ? लास्ट वाला 5 के पहले क्या है? सम है, तो नो चेंज, 4.64,
ठीक है, सिंपल सा था। नेक्स्ट देखो क्या होगा, 22.78, ये वाला, इसका राउंड ऑफ करना है आपको। कैसे करोगे, 8 को देखो, 8 5 से ज़्यादा है, कितना आएगा, 22.8 कर दूं क्या, साथ में एक ऐड कर दिया, खत्म। फोर्थ वन देखो, 3635, लास्ट वाला डिजिट 5 है, उससे पहले विषम है तो एक ऐड कर दो, यही तो था 36.4। अरे 3 में एक ऐड करना था और हो गया, इतना ही तो था। ये सारे के सारे चारों रूल आ गए इसने आगे। चलो, तो ये था राउंडिंग ऑफ का खेल बच्चों, इतना ही था, यही आंसर मैच कर रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत। चलो अब आगे देखो, ये जो हमने सिग्निफिकेंट नंबर पढ़े, ये जो राउंडिंग ऑफ किया, ये कब आएगा, तो हम ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में कैलकुलेशन चलेगी, जोड़ेंगे भी, घटाएंगे भी, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, सारे काम करेंगे। वहाँ पर राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट नंबर कैसे काम आता है, तो फिर सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो वहाँ पे रूल्स हैं बच्चों। क्या रूल है, तो नोट करके लगा लो अपनी कॉपी के अंदर कि सिग्निफिकेंट नंबर कैसे लिखे जाते हैं, है ना। अपनी कॉपी में रूल्स लगा लीजिए। योग और व्यकलन की संक्रिया में सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग और व्यकलन की संक्रिया में। देखो एक बार के लिए इस चीज को देखो, इस चीज को नोट लगा करके आप जो लिखोगे वो कुछ ऐसा है कि जब दो भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है तब प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही स्थान होने चाहिए जितने की न्यूनतम दशमलव वाली संख्या में उपस्थित हों। इसका मतलब समझिए क्या बोल रहा है। लेट्स सपोज कीजिए कि आपको ऐड करना है 1.72 को 2.392 और 1.545 से, ठीक है। इन तीन चीज़ों को आपको ऐड करना है और ये सारी की सारी ग्राम या मीटर जिसमें भी लिख लीजिए, ठीक है। ऐड करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट देखिए। पहले तो मैं अपन ऐड कर लेते हैं, तो इसमें तो सिर्फ 3 ही डिजिट है या 4 डिजिट है। तो हमने क्या देखा, 2 को 5 को ऐड करो 7 आना चाहिए, फिर 4 एंड 9 कितना हो जाएगा 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 1 इधर आ गया, 6 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 4 5 ऐड कर लीजिएगा एक बार और, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये सारे के सारे लेट सपोज करो मैं ग्राम में लिख देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि जो भी रिजल्ट आए, है ना, अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही स्थान होने चाहिए जितने की न्यूनतम दशमलव वाली संख्या में होते हैं। मतलब सबसे कम दशमलव किसमें है, इसमें 2, इसमें दशमलव के बाद में 3 है, इसमें दशमलव के बाद में भी 3 है। तो सबसे कम दशमलव के बाद में कहाँ है, यहाँ पर है। कहने का मतलब समझिएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ दशमलव के बाद में 2 ही डिजिट लिखने हैं, इससे ज़्यादा डिजिट नहीं लिखने। तो फिर कैसे काम करेंगे, मेरे को दशमलव के बाद में ये ही 2 डिजिट चाहिए, ये
ठीक है, मेरे को राउंडिंग ऑफ किसका करना है, इसका राउंड ऑफ। इसके आगे देखो क्या है, 7 है क्या, तो फिर राउंड ऑफ करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, 1 बढ़ा दूंगा। तो फिर मैंने क्या किया, इसको लिखा 5.6 और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 6 कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो इस चीज़ को समझिएगा और ये क्या आएगा ग्राम में, इस तरीके से लिखा जाएगा। डन। चलो, ये तो था कि इसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन के अंदर कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ ऐसा काम करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है संख्या। आगे देखो नेक्स्ट जो आपको और लिखना है, मल्टीप्लाई करें तब क्या हो, या डिवाइड करें तो क्या होगा। तो हम लिखेंगे जब 2 राशियों को गुणा अथवा भाग दिया जाता है तब प्राप्त अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की न्यूनतम सार्थक अंकों वाली संख्या में हो। कहने का मतलब ये है, देखो लेट्स सपोज करो कि आपको किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना है ना, आयत तो समझ गए, रेक्टेंगल, और उसकी लंबाई दे रखी है 2.22 और चौड़ाई दे रखी है 1.111, ऐसा कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे भैया, तो हम बोलेंगे कि इसमें सार्थक अंक है 3, इसमें सार्थक अंक है 4, तो फिर जब आप इनको गुणा करोगे L इंटू बी, क्षेत्रफल तो यही होता है, जब आप इनको गुणा करेंगे तो मिनिमम सार्थक अंक, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है, यहाँ है। कितने हैं, 3, तो आंसर भी आपका फिर 3 डिजिट का ही होना चाहिए। ठीक है, चलो अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो ये कुछ ऐसा लिखा जाना चाहिए। देखिए ये कुछ ऐसा होगा, 2.22 मल्टीप्लाइड 1.111 कितना आएगा, 2.46642। कितने चाहिए, आंसर है मेरे को तो 3 ही चाहिए ये, तो मैं राउंड ऑफ किसका करूँगा, इसका। ठीक है, राउंड ऑफ इसका करता हूँ। इसके आगे कितना है भैया, 6 है, जो कि किससे ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है ये 7 हो जाएगा। तो हमने लिखा ये हो गया 2.47। ठीक है, ये क्या हो गया, 2.47 लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और मीटर स्क्वायर में, बात समझ में आई, क्लियर हुआ? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चों, दिमाग पर रहेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर है, आपको इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब आगे हम क्या करेंगे, हम बैक टू बैक कुछ 7 या 8 सवाल करेंगे जो कि नीट और आईआईटी के अंदर पूछे गए हैं, जिनमें से कुछ मल्टीप्लिकेशन के होंगे, कुछ डिवाइड के होंगे और कुछ सीधे सीधे सार्थक अंकों के होंगे। ठीक है, तो जल्दी से सवाल करते हैं, इसको उतारो, जल्दी से उतारो इसे, जल्दी से। जल्दी से उतार लो इस चीज़ को बच्चों। हो जाएगा, देखो
हाँ भाई क्या सीन है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 21 से अपन चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिखाई देगा। अपना काम इतने से हो जाएगा। क्या बोल रहा है, उचित दशमलव स्थानों तक 3 द्रव्यमान 1.6 ग्राम, 7.32 और इनका योग करना है 7.32 और 238 ऐसा ही लिखा हुआ है 238 ग्राम। इनको ऐड करके योग करना है और अपन को उचित दशमलव तक निकालना है, एडिशन परफॉर्म करना है। देखो ये 8 आएगा, ये 5 आएगा, ये कितना हो गया 9 और ये 11 हो गया। फिर यहाँ पर कितना आएगा भैया, ये 2 और 9 और 13 इतना आया। और इसको क्या लिखूँ, ग्राम। उचित दशमलव तक, दशमलव के बाद में मिनिमम कितना है 6, मतलब 1 ही है, तो मेरे को आंसर भी 1 तक ही चाहिए। अब हमने क्या गौर किया भैया, समझना इस चीज़ को, हमने गौर किया कि मेरे को राउंड ऑफ किसका करना है, इसका, इसी का ही तो करना है। तो हमने लिखा 13.1, लेकिन 1 लिखूंगा क्या, नहीं भाई, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट आगे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। और 5 के जस्ट पहले कैसा नंबर है बच्चों जिसका आपको राउंड ऑफ करना है, 5 के जस्ट पहले कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड। ऑड में क्या होता है, एक ऐड हो जाता है, ऑड में क्या होता है, एक ऐड हो जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एक ऐड कर दो, कितना 2 लिख दो ग्राम, 13.2 ग्राम। कौन सा आंसर आएगा भाई, सेकंड नंबर वाला इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए फिर 22 वाला देखो, सार्थक अंकों की उचित संख्या तक 10.2 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6.8 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक पट्टिका का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है उचित सार्थक अंकों तक। देखो किसको, लंबाई कितनी है 10.2, तो 10.2 को गुणा करना पड़ेगा किससे, 6.8 से, इसी से ही तो गुणा करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा रखा है। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10.2 मल्टीप्लाइड 6.8, ये आ रहा है बच्चों 69.36। चलो ये हुआ। अब गौर कीजिए, मिनिमम मल्टीप्लाई है, मिनिमम सार्थक अंक 2 हैं, तो काम सिर्फ 2 पे होगा। अब मेरे को राउंड ऑफ किसका करना है, 9 का करना है, तो इसके जस्ट आगे देखो संख्या 3 है भैया, 3 तो 5 से कम है, तो फिर तो ये इतना का इतना ही रहेगा क्या, 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ यही होगा, या मीटर स्क्वायर जो भी मात्रक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा आएगा, थर्ड वन आएगा इसका। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, तीसरा लगाओगे। 23वां देखो, ये लो 23वां त्रुटि से है, कर लोगे। गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, देखो आर की वैल्यू दे रखी है गोले की त्रिज्या के लिए, कितना भाई 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यही है। इसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि, बच्चों आयतन क्या होता है गोले का, कितना भाई 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना, यही होता है। तो आयतन के लिए क्या करूं, डेल वी अपॉन वी लिखूं। तो यहाँ पर 4 पाई से तो कोई लेना देना नहीं है, आर क्यूब से ही तो है। ये कितना होगा 3 डेल आर डिवाइडेड बाय आर। अरे यही तो बताया था, यही तो तरीका है। चलो ये हमें ज्ञात करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, वो तो बाद की बात है। ये होगा कुछ ऐसा 3 गुणा डेल आर कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय आर कितना है 2.6, और परसेंटेज एरर निकालनी थी तो 100% लगा देना, ठीक है। ये तो रिलेटिव होती है, 100 से गुणा करते ही परसेंटेज एरर हो जाती है। देखो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है भैया, पहला नहीं, दूसरा देखो 3 गुणा जो भी आपको दिखाई दे रहा है दूसरा ही बैठ रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। तो सेकंड वन इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 24। ये पता चला ना बच्चों, सिंपल सिंपल से सवाल हैं, जल्दी से कर लो। देखो आगे क्या बोल रहा है 24, 41.68
41.68 मीटर। ली गई लंबाई के मापन में अनिश्चित अंक है। अनिश्चित अंक कौन सा होता है बच्चों? एंड वाला। अनिश्चित अंक कौन सा होता है? एंड वाला। ये तो निश्चित है, मैंने बताया था ना वो वर्नियर कैलिपर वाला एग्जांपल। वर्नियर कैलिपर में जो फिक्स है भैया, ये तो बिल्कुल सही है, यही तो एक दिक्कत देगा, लास्ट वाला तो दिक्कत दे रहा था उसके अंदर। तो ये बात ध्यान में, अनिश्चित अंक कौन सा? इसमें 8 है। अनिश्चित बोलते हैं या फिर असार्थक बोलते हैं इसे। तो इसमें 8 आएगा, 4 लगा लीजिएगा। इसका ऑप्शन कौन सा है? 4 है बच्चों। 25वां देखो, हम यादृच्छिक त्रुटियां कम कर सकते हैं कई प्रेक्षण लेकर के। ये शायद लास्ट टाइम भी आया था, तो इसका पहले लगा लीजिएगा कई प्रेक्षण लेकर के। 26वां देखिए क्या बोल रहा है? मापित मान 0.0204 0.0204 में सार्थक अंक है। बताओ भाई, 1 से कम है। 1 से कम है तो पहला नॉन जीरो देखा, पहले नॉन जीरो के इस तरफ वाली रामायण को हटाओ, सिर्फ यही काम की है। कितने सार्थक अंक? 3 सार्थक अंक। कितने? 3। ऑप्शन का आएगा 2 नंबर का लगा लीजिएगा। मापित मान 26 और 3 बार 0 है, शायद 3 या 4, 3 बार में सार्थक अंक। बताओ भाई, 1 से बहुत ज़्यादा है, पॉइंट कहीं लगा है नहीं, तो फिर ये लास्ट वाले 0 कोई काम के ही नहीं है, हटाओ इनको। कितने हैं? 2 ही सार्थक अंक है। कितने हैं इसमें? 2। इसका भी दूसरा ही आएगा। फिर आगे देखो 28वां, मापित मान 0.020040 में उपस्थित सार्थक शून्यों की संख्या। सार्थक शून्य, सार्थक अंक नहीं पूछे, सार्थक शून्य। चलो पहले तो सार्थक अंक देखते हैं। वैसे भी 1 से कम है, पहला नॉन जीरो, उसके बाद में ही सार्थक अंक है, तो ये सारे सार्थक अंक है। ये क्लियर हो गया? कितने? 1 2 3 4 5 सार्थक है। लेकिन ये पूछा नहीं सार्थक शून्य कितने हैं, तो हमने बोला इस सार्थक अंकों में शून्य कितने? 1 2 और 3। कितने सार्थक शून्य हैं? 3 सार्थक शून्य अंक है। शून्य सार्थक अंक में शून्य कितने सही माने गए? 3। और टोटल सार्थक अंक कितने हैं? 5 है, ध्यान में रखना। तो इसमें ऑप्शन तो शून्य के लिए पूछा गया है, 3 आएगा, मतलब 4th लगा लीजिएगा, पता चले तुम 5 लगा लो 1 नंबर पे। फिर देखो, मापित मान 4.700 मीटर में सार्थक अंकों की संख्या निम्न में से किस मान के सार्थक अंकों की संख्या के समान है? मतलब इस संख्या में, दिए गई संख्या में जितने सार्थक अंक हैं उतने के उतने और किस में है? तो देखो संख्या कितनी है? 4.700। बताओ भाई कितने सार्थक अंक? नॉन जीरो, सॉरी 1 से ज़्यादा है, पॉइंट वाली संख्या है, तो हम बोलते हैं कि पहले अशून्य के बाद वाले सारे के सारे शून्य क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। तो ये पूरी की पूरी सार्थक अंकों की श्रेणी है। इसमें कितने सार्थक अंक है? 4। तो ऐसी संख्या छाटो जिसमें 4 सार्थक है। पहले देखो 4700 में कितने? 2 सार्थक अंक। दूसरे नंबर पे 0.047, वापस से 2 ही हैं क्या? 1 से कम थी। फिर 4070, लास्ट वाला 0 हटा दो, काम का नहीं है, सिर्फ 3 ही सार्थक अंक। फिर 470.0, ये लो, पॉइंट के बाद में भी 1 0 है, और आगे देखो संख्या 1 से ज़्यादा है, क्या आएगा? सार्थक अंक है 470.0। ये सारे के सारे सार्थक अंकों की श्रेणी है, इसमें भी 4 ही है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। पता चला? तो मेरे हिसाब से ठीक है, इतना काम बैठ जाएगा। 30वां कोई फायदे का सौदा है नहीं। 31वां, चलो एक और देख लो, 31वां। चलो 30वां देखो क्या बोल रहा है। यदि गणना किए गए मान 2.7465 में केवल 3 सार्थक अंक है, तब इनमें 2 सार्थक अंक, मतलब बचे हुए और कौन से हो गए? तो भैया तो पूरी संख्या ही सार्थक अंकों की है। ये पूरी संख्या ही देखो सार्थक अंकों की है, सारे के सारे नॉन जीरो हैं। तो बोल रहे 3 तो फिक्स करो, तो 2.74 ये तो फिक्स है भैया, ये तो सार्थक अंक है। तो बच गए कौन कौन से? 6 और 5 तो बचे देता हूँ, जिनको नहीं गिना इसने। तो कौन से होंगे भाई? 6 और 5 आएंगे। तीसरा लगा लीजिएगा 30वें का। 31वां देखो क्या बोल रहा है। 4.237 ग्राम द्रव्यमान, m की वैल्यू कितनी है? 4.237 ग्राम द्रव्यमान कि एक वस्तु 1.72 आयतन 1.72 मीटर क्यूब लगा लूँ क्या, या सेंटीमीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आयतन गिरती है। उचित सार्थक अंकों तक वस्तु का घनत्व ज्ञात करो। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है उचित सार्थक अंक। सबसे कम सार्थक अंक किसमें है? आयतन में।
तो 3 सार्थक अंकों तक ही काम करना है। द्रव्यमान कितना 4.237 में कितना 1.72 का भाग लगाओ, भाग लगाते हैं देवताओं, कितना आएगा 4.237 में भाग लगाया 1.72 का, ये आ रहा है 2.463 और 3। अब देखो आगे, मेरे को सिर्फ 3 ही सार्थक अंक चाहिए, मतलब ये मेरे को राउंड ऑफ किसका करना है 6 का। 6 से आगे देखा, 6 से आगे क्या है भैया, 6 से आगे है 3 जो 5 से कम है। चलो भाई रामायणी हटाओ, 5 से कम है तो ऐसा कैसा 2.46 है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना आएगा आंसर। 2.46 इसका पहला ऑप्शन देखो बिल्कुल सही जा रहा है, पहला ऑप्शन लगा लीजिएगा। फिर 32, 3 सार्थक अंकों तक इसका मान निकटन करना है 2.845। अब देखो ये क्या है, कौन से नंबर का है 32, क्या है भैया 3 सार्थक अंकों तक, मतलब लास्ट वाला तो ये, इसके आगे क्या आ रहा है 5, क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और फिर यहाँ पर ये संख्या क्या है भाई, ये अगर 5 आ रही है तो हमने बोला ये संख्या कैसी है, सम संख्या है, सम संख्या है तो भाई ऐसा का ऐसा, कोई चेंज मत करो, 2.84 ऐसा का ऐसा उतार लो, ठीक है, ध्यान में रखना 2.84 ही आएगा। कितना लिखोगे, सेकंड नंबर ऑप्शन आएगा इसका, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, इससे आगे नहीं करेंगे, ठीक है काम, ओके। चलो तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करें और अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।